प्रिय विद्यार्थियों, पाठ मिठाई वाला का भाग 3। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले खिलौने वाला, फिर खिलौने वाला ही कुछ दिनों बाद में यानी कि 6 महीने बाद में मुरली लेकर आया था और वो बच्चों को किस प्रकार मुरली बेच रहा था। अब आगे देखिए। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। भला आदमी का मतलब अच्छा आदमी। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। कहने का भाव यह है कि भाई पेट की खातिर सारा कुछ काम करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण का मतलब धीमा, धीमा होता हुआ जो स्वर है, मंदा स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसका जो स्वर है, जो आवाज़ है, इसकी गले की आवाज़ है, वो भी बहुत अच्छी है। रोहिणी इसे बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह स्वर, मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त जैसे पहले भी बताया था कि प्यार से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला ने आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति का मतलब होता है याद, कि धीरे धीरे 6 महीने जब हो गए तो मुरली वाला का भी धीरे धीरे वो सारे के सब भूल गए। अब आगे देखिए। 8 मास बाद यानी कि 8 महीने के बाद में क्या हुआ। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित, आजानु का मतलब होता है घुटनों तक, लंबित यानी कि लंबे केश राशि सुखा रही थी। केश राशि का मतलब होता है बाल। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो रोहिणी थी वो आजानु का मतलब होता है घुटना, लंबित का मतलब लंबे, अर्थात घुटनों तक लंबे। केश का मतलब बाल, घुटनों तक लंबे जो बाल थे उसको वो सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और आपने पता होगा पहले भी, सबसे पहले वो 6 महीने सबसे पहले जब आया, फिर उसके बाद में 6 महीने आया, और अब कितने महीने बाद में, 8 महीने बाद में यह स्वर सुनाई दिया। कौन सा? बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। पति कौन? विजय बाबू। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। कहने का भाव ये है कि आप उस मिठाई वाले को रोको और यहाँ पर लेकर आओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता न हो, जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। कहने का भाव यह है कि जब पुराने समय में जो औरतें जो पर्दा करती थी और पुरुषों के सामने वह गांव में, आज भी कई जगह ऐसी स्थिति है कि गांव में जो है सम्मान करने के लिए वो पर्दा करती हैं, तो इसीलिए कि वो बाहर नहीं निकलती। तो देखिए आगे। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। निकट का मतलब पास आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। कहने का मतलब आपने भी खाई होंगी, छोटी छोटी सी जो गोलियां आती हैं अलग अलग रंग की, जायकेदार का मतलब स्वादिष्ट जो होती हैं, है ना, जो अच्छी लगती हैं बहुत, जिनके सुनने से ही जो है मुंह में पानी आ जाता है। तो इस तरीके से वो अपनी मिठाइयों की खास बात बता रहा है कि ये बहुत अच्छी है।
दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। कहने का मतलब यह है कि अब सभी ग्राहक जो होते हैं उनकी भी यह आदत होती है कि जैसा कि उसने कहा था मिठाई वाले ने कि चाहे से वो सस्ते में भी दे देंगे तो भी उससे भी कम कीमत लगाने की सोचते हैं। इसी प्रकार से दादी को वो 2 पैसे की या 1 पैसे की 16 मिठाई दे रहा था, लेकिन फिर वो भी कहती है कि नहीं 25 तो दो। तो वो भी कहता है कि नहीं मैं तो इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता ही नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। पोपले मुंह का मतलब बिना दांतों वाला, है ना, जिसके मुंह में दांत नहीं होते ना, उसको कहते हैं पोपले मुंह से। और वो हंस गई। रोहिणी ने दादी से कहा दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, चिक यानी पर्दा, पर्दे की आड़ से ही बोली, आड़ यानी छुपी हुई थी वहाँ ओट में, आड़ में। पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर, हर्ष का मतलब प्रसन्न होना, संशय का मतलब होता है संदेह, और विस्मय का मतलब आश्चर्य या हैरानी की बात जब होती है, तो उन भावों में डूबकर बोला इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? व्यवसाय का मतलब काम धंधा रोजगार। वह बोला मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। कहने का मतलब ये केवल और उसका पेट पालन ही हो रहा था। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। अब आप देखिए ये जो फेरी वाला मिठाई वाला है जो है उसको बाकी पैसों से मोह माया नहीं है। अगर वो पैसों से लगाव होता तो वो ऊंचे दामों में और इस तरीके से बेचता, लेकिन उसको सिर्फ क्या संतोष था, धीरज था, और उसको क्या था सबसे बच्चों से बेहद लगाव था। इसीलिए जो उसको सुख, असीम सुख, जिसको कि हम, असीम का मतलब होता है जिसको कि हम बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं, असीम बहुत ही ज़्यादा आनंद आए, अपार उसको कहते हैं। तो ऐसा सुख यदि उसको मिल जाता है तो उसके सामने जो है पैसा कुछ भी नहीं है। सो कैसे, वह भी बताओ। पूछती है दादी, पूछती है कि भाई तुमको कैसे सुख मिलता है, इसको बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा। हर्जा न होगा कहने का मतलब हानि न होगी। भाई तुम अब जो मुझे बताओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी हानि हो जाएगी। मिठाई मैं और भी ले लूँगी, कहने का भाव यह है कि भाई तुम जो बेचोगे मिठाई तो मैं तुमसे और भी अधिक मिठाई ले लूँगी, तुम्हारी हानि नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। आगे देखिए, अतिशय गंभीरता। अतिशय का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित का मतलब होता है जिसकी प्रतिष्ठा हो, इज्जत वाला, है ना, मान सम्मान वाला, इज्जतदार, प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का संसार का मतलब बिल्कुल सभी सुख थे, मतलब सुखमय जीवन वो बिता रहे थे। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब मेरे पास में पैसे, धन दौलत सब कुछ था, लेकिन और बाहर भी था और अंदर भी सब सुखमय था।
स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मतलब मैं उससे बहुत प्रेम करता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, मतलब एकदम सजीव का मतलब जीवंत, जिनमें प्राण हो, खिलौने में ऐसे, लेकिन वो बहुत ही सुंदर बच्चे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। अटखेलियों का मतलब शरारतें, बच्चे करते हैं शरारतें, तो वो क्या है कि दिन भर शरारतें करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो शरारतें करते रहते हैं, और माँ बाप दादा दादी ये उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते रहते हैं। समय की गति, कहने का मतलब ये है कि विधाता और ईश्वर की का कुछ ऐसी लीला हुई, विधाता की कुछ ऐसी, ईश्वर की कुछ ऐसी लीला हुई कि अब कोई नहीं है, मतलब उनके बच्चे और पत्नी, अब कोई जीवित नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों को की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे। अंत का मतलब होता है यहाँ से अंत का मतलब ये है कि ऊपर कहीं ना कहीं तो हुए अनंत में, तो यहीं कहीं, और वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, कहने का मतलब इन जो सारे बच्चे हैं इनमें भी मुझे अपने ही बच्चे यहाँ पर नज़र आते हैं। आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे, उस तरह रहता घुल घुल कर मरता। कहने का मतलब ये है कि भाई घुल घुल कर मरना, तड़प तड़प कर मरना, इस तरह सुख संतोष के साथ में मरूंगा। कहने का भाव ये है कि जब मेरे जो बच्चे मर गए हैं या जीवित नहीं हैं, तो उन्होंने हो सकता है इन्हीं दूसरे बच्चों के रूप में जन्म लिया होगा, तो मैं उन बच्चों को जो है इन्हीं बच्चों में मैं देखने का प्रयास करता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। कहने का मतलब पैसे तो उसके पास में हैं, किंतु अब उसके पास में बच्चों का प्रेम नहीं है, तो बच्चों के प्रेम के लिए ही इस प्रकार का कार्य करता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। तर का मतलब भीग गई, भीगी हुई। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे न अपने पैसे लिए जा भाई। दादी बोली कि भाई अपने पैसे लेकर तो जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और जैसे ही वो जो अपनी पोटली से कुछ पैसे खोलती दादी, और वो वहाँ से तुरंत ही वहाँ से वो चला गया। तत्काल, तत्काल का मतलब ये होता है तुरंत ही, है ना। तो इस प्रकार से यह जो हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।